Assalamu alaikum everyone. This is the video concerning the demonstration of motion in two dimensions. So here we are given the question that find the angle of projection theta when the range becomes twice of the maximum height reached by the projectile. Now here it is a kind of a question in which we are given the condition which we say range becomes twice of the maximum height obtained. So we're gonna write this in the solution that given condition r is equals to 2y. अब ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही है भाई, आपको ये भी दे सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू 1/4 या फिर r इज इक्वल्स टू y, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट. तो अभी राइट नाउ हमें जो कंडीशन गिवन है वो r इज इक्वल्स टू मीन्स रेंज इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम हाइट y. यू आर वेल अवेयर कि रेंज को हम r से शो करते हैं और मैक्सिमम हाइट जो होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम y से शो करते हैं. तो पहला स्टेप अगर कोई भी इस तरह न्यूमेरिकल्स आए तो आप उसकी कंडीशन लिख दें मैथमेटिकली इसकी सिम्बल्स के साथ और फिर आप उसके फार्मूला लिखें. तो हमें पता है कि रेंज का जो फार्मूला है v नॉट स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा अपॉन जी है. इसमें अगर हम ये लोग हमें मैक्सिमम रेंज बोलते हैं ना, कोई क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछता तो फिर आप v नॉट स्क्वायर अपॉन जी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इधर आपसे मैक्सिमम रेंज की बात की नहीं गई तो आपने ये वाला सिंपल फार्मूला अप्लाई किया. और आपको पता है मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले से भी आप वेल अवेयर हैं. अपने वी नॉट इसकी डेरिवेशन भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपने कोर्स में. तो फिर हमने सिर्फ ये दोनों के फार्मूलाज कंसिडर किए और उनको 2 and 3 लेबल करके पुटिंग 2 and 3 इन द क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ जिस तरह हमें कंडीशन दी हुई उसी तरह हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे. आर के हमने फार्मूला r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा अपॉन जी. आर की जगह हमने उसका फार्मूला पुट किया और 2 अपनी जगह ही रहेगा. और जो y की हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट हमारे पास ऑब्टेन थी उधर हमने उसकी सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू जो कि हमारे पास थी वी नॉट स्क्वायर इफ़ आई एम करेक्ट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये काम आपने कर लिया, मतलब आपका एक जो बड़ा काम था ना इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो आपने सॉल्व कर दिया. अब आगे सिंप्लीफिकेशन और मैथमेटिक्स ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, g से g कैंसिल हुआ और वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हुआ. हर कोई भी ऐसी कंडीशन हो हमेशा ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आखिर में आपके पास बचेगा साइन ट्वाइस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बोथ. अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो कि स्टेट करती है कि साइन ट्वाइस ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा. So here we go. We're going to write it again and then we're going to use it in this equation. So sin twice of theta की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 sin theta cos theta. हम वो पुट करते हैं 2 sin theta cos theta is equals to sin square theta. अब sin square theta को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ अपनी आसानी के लिए कि sin theta into sin theta एंड देन एक साइन से वो वाला साइन कैंसिल हो जाएगा. तो लेट अस शो इट इन द स्टेप के साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. सो एक साइन थीटा कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच गए 2 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा. अब हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस का जो रिलेशन होता है वो हमें पे टेन थीटा देता है. और तो हमने सिंपली वो पुट कर दिया कि टू थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इज़ टैन. और जब हमें सिर्फ टैन उधर जाएगा और हमें सिर्फ एंगल फाइंड करना है. सो एंगल इज इक्वल टू टैन ऑफ इनवर्स विच इज़ 2 और टैन इनवर्स हमारे पास आता है कैलकुलेटर से 63.43. आप शिफ्ट प्रेस करके टैन प्रेस करेंगे तो टैन इनवर्स आ जाएगा और ये हमारा एंगल